भरपूर आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। ये दुनिया है, अपन इधर ही पैदा हुआ रहा, क्या करने को? मौज काटने को। पिट रोज रहे हैं, लेकिन भरोसा पूरा है कि इसी दुनिया में पैदा हुए हैं मौज काटने को, और दुनिया को ही भोग के मौज काट भी लेंगे। ऐसा जीवन जो किसी विषय पर आश्रित हो, जीवन ही मिथ्या है। जब तुम्हारा सब कुछ स्थितियों पे ही निर्भर करता है, तो स्थितियां बदलने पर माने तुम पूरी तरह से मिट जाते हो। दुनिया यहाँ पे चढ़ के नाचती है, तो दुनिया में ऐसे जीना है कि ये चढ़ के ना नाचे। और ये चढ़ के तभी नहीं नाचती जब आकाश का काम होता है कि बंदा कहे कि इसके ऊपर तो बस। जमीन जब भी सवाल करे तो जवाब आसमान से पूछ के देना। जिंदगी के सब छोटे बड़े फैसला तुम्हें ही करना है। तुम ही सार्वभौम हो, तुम ही संप्रभु हो, तुम्हें ही फैसले करने हैं अपने। और क्या बोलता है आकाश? सूत्र समझ लेते हैं। श्लोक में 2 बार पर उल्लिखित है और 2 बार पुनः। 2 बार पर और 2 बार पुनः। और जो पूरी बात ही है, यमराज कह रहे हैं, वो पर के अभाव में पुनः की अनिवार्यता को दर्शाने के लिए है। अभी समझ में आ जाएगा सब कुछ, अभी बस पर और पुनः लिख लो, फिर आगे सब समझ में आएगा। तो सबसे पहले पर आता है ऊपर ही, सांपरायः। न सांपरायः प्रतिभाते बालम प्रमाद्यंत वित्तमोहेन मूढ़म। सांपरायः सम पर आय। विच्छेद और व्युत्पत्ति समझ लेते हैं। सम पर अय, सांपरायः। सम सम्यक्ता का द्योतक है, पर परमार्थ का, अय गति अर्थात जीवन का। और ये नहीं समझा तो हमेशा की तरह बहुत उल्टे पुल्टे अर्थ हो जाएंगे श्लोक के। बात समझनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बार कहते हैं कि ऐसा मानने वाला, इति मानी, अयम लोको नास्ति पर, इस लोक से परे कुछ नहीं है, ऐसा मानने वाला। अयम लोको नास्ति पर, इस लोक से परे कुछ नहीं है, इति मानी, ऐसा मानने वाला। उसका क्या होता है? कहते हैं बार बार जो है इसको मैं ही दापता हूँ, मेरे वश में ही आकर के फंसता है। पुनर्वशम आपद्यते में, बार बार मेरे ही वश में आकर के ये फंसता है। यमराज कह रहे हैं मेरे वश में, दुख मृत्यु। तो यहाँ पर से क्या आशय है, और अयम लोको नास्ति पर, इस मान्यता से क्या आशय है? और इससे हमें नास्तिकता की भी बड़ी अच्छी परिभाषा मिल जाएगी। नास्ति जब आ ही गया है तो नास्तिकता की भी बात कर लेंगे। आचार्य शंकर के पास चलते हैं फिर से, ठीक है, या आचार्य नागार्जुन के पास। दोनों ही यहाँ उपयोगी हो जाएंगे, सहायक। तो आम आदमी जीता है इस तल पर, व्यवहारिक और प्रातिभाषिक के बीच में कहीं वो झूलता रहता है। ज़्यादातर तो उसको अपनी कल्पनाएं ही पसंद है, नशे में झूम रहा है। तो कौन सा तल होता है? और ज़िंदगी जब चोट मारती है तो थोड़ी देर के लिए इसे कहाँ जाता है?
बिल्कुल एकदम मस्त गुनगुनाते हुए सीटी बजाते हुए सड़क पे चले जा रहे थे। कल का दिन तो ऐसा है, बड़ा हसीन है। ये कौन से तल में जी रहे हैं? मैंने क्या कहा? जी रहे हैं, ठीक है। तो जीवन की बात है, हमने क्या कहा था? सांप्राय में अय किसका द्योतक है? गति। और गति कहाँ पाई जाती है? जीवन में, है ना। कृष्ण कहते हैं ना अध्याय 2 में कि प्रकृति माने गति। तो जीवन की बात हो रही है। उपनिषदों की कोई भी बात जीवन से हटकर नहीं है, ये बात अच्छे से पकड़िएगा। ये बातें आप नहीं पकड़ते हैं तभी कहते हैं कि अरे मैं गया ताऊ जी से बात कर रहा था, उन्होंने फलाना तर्क दे दिया, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। क्योंकि मैं जो बोल रहा होता हूँ आप उसके मर्म तक नहीं पहुँचते, आप उससे जिज्ञासा का संबंध नहीं बनाते। हम्म? तो अभी ऐसा लगता है कि माहौल है, बढ़िया है, सब स्पष्ट है, सब समझ में आ रहा है। पर जब ये माहौल नहीं रहता है और आप अपने दम पर होते हो अकेले, तो फिर आप पाते हो कि आप फंस गए, अब हम क्या जवाब दें। और जवाब देते भी हैं तो उसमें कोई विश्वसनीयता, प्रामाणिकता नहीं रहती, दम नहीं रहता, है ना। तो व्यवहारिक प्रातिभाषिक में आम आदमी जीता है, और हम कह रहे हैं कि उपनिषदों का संबंध जीवन से है और किसी से नहीं है। और जीवन का ही तल है पारमार्थिक। पर से आशय परलोक नहीं है, अच्छे से बड़ा बड़ा लिखिए और इतना बड़ा ऐसे कट्टस बना दीजिए उस पर। पर माने परलोक नहीं है, पर माने पारमार्थ है, पारमार्थिक तल है। उपनिषद किसी परलोक, स्वर्गलोक, ये लोक वो लोक की बात नहीं करते। सारे लोक क्या हैं? मन है, मन। जैसा तुमने अपने पास इकट्ठा कर लिया है संसार, वही तुम्हारा लोक हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? यहीं इसी कक्ष में कोई चूहा मौजूद होगा, यहीं बैठा है, उसके लोक में क्या चल रहा है? सत्र चल रहा है। तो जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है वही तुम्हारा लोक है, वहीं तुम जी रहे हो। तो अगर कभी प्रतीकात्मक तौर पर कहा भी जाए कि ऐसा लोक वैसा लोक, तो हमेशा समझ चाहिए कि मन की बात हो रही। जो लिखिए, सब लोक मन हैं, सारे लोक मन हैं। और मन हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्या है। मन उन सब विषयों का समुदाय है, संग्रह है, समुच्चय है, जो किसने इकट्ठा करे हैं? अहंकार ने। चूहे ने क्या इकट्ठा करा है? कहीं दो चार दाने वाने दाब के बैठ गया होगा। यहाँ पे है, ये नीचे कपड़ा है, उसको काट रहा होगा, कुछ योजना भी बना रहा होगा। ये सब भी करते हैं, इधर उधर बहुत ध्यान से देख रहा होगा, किसको काट लूँ, कहाँ भग जाऊँ, ये इतने बैठे हैं, इनमें कोई बिल्ली जैसी तो नहीं दिख रही। उसका यही है लोक। जो तुम्हारी सामग्री मानसिक, वही तुम्हारा लोक है, और कोई लोक नहीं होता। लोक माने कोई ऐसी जगह नहीं होती जो तुम्हारे शरीर से बाहर है। आप ऐसा कथाओं में देखते हो ना, उनमें चित्रण होता है कि आप उड़ के फलाने लोक में पहुंच गए। उसमें क्या होता है? आप तो आप ही हो। आपको जब दिखाया जाता है दूसरे लोक में, तो आप तो नहीं बदल जाते, आप वैसे के वैसे ही रहते हो, है ना। क्या नाम है तुम्हारा? कोई भी। प्रियांशु। तो हम दिखाएं कि प्रियांशु दूसरे लोक में पहुंच गया। पहली तस्वीर में दिखाया प्रियांशु यहाँ पे है, इह लोक में, और वहाँ पे वह लोक में। वह लोक कुछ नहीं होता, पर इह से तुकांत हो रहा है तो ठीक है। तो इह लोक और वह लोक। तो उसमें अभी अगर उसने शर्ट पहन रखी है तो ऐसा थोड़ी है कि वहां पहुंचेगा तो बनियान में हो जाएगा। तो हम क्या दिखाते हैं? हम दिखाते हैं हम तो वैसे ही हैं। लोक के बदलने का मतलब होता है बाहर कुछ बदल गया। प्रियांशु का चेहरा जैसा यहाँ है वैसा ही दूसरे लोक में होगा। ये बहुत बड़ी भूल है। लोक बाहर नहीं है, लोक कहाँ है? भीतर है।
क्या श्रुति प्रमाण देती है इसका? हाँ, बिल्कुल देती है, और हम बहुत बार उसका उल्लेख कर चुके हैं। निरालंब उपनिषद क्या बोलता है? स्वर्ग कहाँ है? क्या स्वर्ग को कोई भौगोलिक जगह, या स्थान की किसी विशेष अवस्था या विशेष बिंदु से इंगित किया गया है? क्या कहा गया है? स्वर्ग क्या है? और संगति माने क्या? जो मुझसे बाहर रखा हुआ है। आपके आपसे बाहर ये लोग बैठे हुए हैं, अभी क्या आप इनकी संगति कर रहे हैं? आप किसकी संगति कर रहे हैं? तो बात बाहर वाले की नहीं। ये सब बहुत मूल सिद्धांत हैं वेदांत के, इनको नहीं समझोगे तो किसी से बात नहीं कर पाओगे। दूसरे को समझाना तो दूर रहा, अपनी ही जिंदगी में सही निर्णय नहीं ले पाओगे, अपनी ही माया में फंस जाओगे। हम्म। तो संगति माने कोई बाहर वाला नहीं होता। बाहर तो यहाँ इतने लोग बैठे हैं, आप सबकी संगति कर रहे हो क्या? अहम जिसको साथी के रूप में स्वीकार कर ले और मन में बैठा ले, वो आपका संगी कहलाता है। बाकी कोई आपके बस में यात्रा कर रहे हैं, कोई बगल में आके बैठ गया, वो आप संगति थोड़ी कहोगे, या वो संगति हो गई? पता भी नहीं होता, ट्रेन में, बस में, फ्लाइट में बगल की सीट किसके नाम है आपको पता होता है क्या? होगी किसी के नाम, वो संगति नहीं कहलाती। दूसरी ओर कोई आपसे लाखों मील दूर हो पर मन में बैठा हुआ है, तो वो आपका संगी हो गया। बात शारीरिक, पार्थिव, भौगोलिक निकटता की नहीं है। आ रही बात समझ में? हाँ, कुछ हद तक ऐसा होता है, क्योंकि हम इंद्रियों के जीव हैं कि जो आंखों के सामने होता है वो भीतर भी घुस जाता है। तो वहाँ हम बात समझ में आती है कि अगर आपको किसी को मन में बैठाना है तो अच्छा होता है कि वो व्यक्ति, उसका चेहरा या उसका कोई प्रतीक आंखों के सामने हो, तो उससे एक स्मारिका बनी रहती है, उससे सुमिरन चलता रहता है। ठीक है, तो वो अलग बात है। लेकिन उस बात से भी जो मूल परिभाषा है उसका उल्लंघन नहीं हो जाता। मूल परिभाषा क्या है? कि संगति बाहर की बात नहीं है, संगति भीतर की बात है। अच्छा, हमारा हर बात में भीतर भीतर क्यों घुसते हैं? मूल बातें हैं, आप नहीं समझोगे तो फंसोगे। भीतर भीतर क्यों घुसते हैं? कौन देगा इसका जवाब? मुझे कुछ भी समझाना होता, आपसे कोई बात कहता हूँ तो कहता हूँ बाहर की नहीं, भीतर की बात है। और बाहर की बात भी उसी हद तक है जिस हद तक बाहर का माहौल भीतर के माहौल को प्रभावित करता है। तो हम ये नहीं कह रहे कि बाहर का कोई महत्व तो नहीं है, पर बाहर का महत्व बस उसी हद तक है जिस हद तक बाहर की चीज़ भीतरी चीज़ बन जाती है। ठीक है, हम भीतर की बात इतना क्यों करना चाहते हैं? बिल्कुल फर्स्ट प्रिंसिपल्स, मूल सिद्धांतों पर जाइए, बस यही यही जवाब है। क्योंकि सारा अध्यात्म हम्म आपकी कलाई के फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए नहीं है। दर्द और दुख में हमने अंतर करा है, बहुत बार करा है। अगर आपको दर्द है तो अध्यात्म आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, और अगर आप दर्द के लिए अध्यात्म के पास जा रहे हैं तो ये अंधविश्वास कहलाता है। ये सिर्फ अंधविश्वास ही नहीं है, भारत का संविधान इसको वर्जित, प्रतिबंधित करता है। और कुछ राज्यों में तो विशेषकर नियम बने हुए हैं कि अगर आपको कोई शारीरिक समस्या है और कोई व्यक्ति आकर कहता है कि मैं झाड़ फूंक, टोने टोटके या किसी भी और ऊपरी हवाई तरीके से उसको ठीक कर दूंगा, तो उस व्यक्ति को जेल और हो जाएगी। ये कौन सा एक्ट है और किन किन राज्यों में है, ये आप पता करके कम्युनिटी पे लिखिएगा। तो अगर ऐसा कोई नियम, कोई लेजिस्लेशन है, तो समझिए कि फिर वो वेदांत से आ रहा है। क्योंकि वेदांत बिल्कुल यही बात कहता है कि तुम्हारी उंगली मुड़ गई है, तुम्हारे पेट में दर्द है, तुम्हें आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, ये अध्यात्म की विषय वस्तु है ही नहीं। तो अगर कोई धर्म के नाम पे आपको चमत्कार दिखा रहा है, तो वो चीज़, पहली बात तो आध्यात्मिक नहीं है, दूसरी बात वो गैर कानूनी भी है। आध्यात्मिक तो नहीं है, वैधानिक भी नहीं है। आ रही बात समझ में? दर्द के लिए नहीं है अध्यात्म। दर्द, हाँ,
कुछ साइकोसोमेटिक हो गया हो तो अलग बात है। साइकोसोमेटिक समझते हैं? कि मन तड़प रहा था तो उसके कारण सर दर्द हो गया, ये होता है ना, कि बिना बात के किसी चीज की चिंता कर ली या अपमान लग गया या कोई और क्षोभ आ गया तो उसके कारण सर दर्द हो गया। हाँ, ऐसे में अध्यात्म मदद कर देगा, ऐसे में कर देगा। पर आपको ब्रेन ट्यूमर है, इसमें अध्यात्म क्या करेगा? कुछ नहीं, कोई इलाज नहीं हो सकता अध्यात्म के माध्यम से। उपनिषदों के पास इसके लिए मत चले जाइएगा। हाँ, इतना जरूर है कि वो जो ब्रेन ट्यूमर है उसका दर्द आपका दुख ना बने, इसमें उपनिषद पूरी पूरी सहायता कर देंगे आपकी। ये दो अलग बातें हैं। दर्द को दुख बनने से अध्यात्म निसंदेह रोक सकता है, बिल्कुल। लेकिन आप कहें कि दर्द को ही रोक दे, तो ऐसी क्षमता अध्यात्म में किसी प्रकार नहीं है। अध्यात्म, आप जाएंगे किसी ऋषि के पास और आप उससे कहेंगे कि नाक में सुंघाई नहीं देता, आंख में दिखाई नहीं देता, तो आपको भगा और देगा, ये पागल आदमी, जा किसी वैद्य चिकित्सक के पास जा, यहाँ क्या करने आया है? स्वयं बुद्ध को देखने चिकित्सक आते थे, उन्होंने भी ये नहीं बोल दिया कि मैं खुद ही ध्यान से अपना इलाज कर लूंगा। जितने लोग बीमार पड़े हैं अभी हाल की शताब्दियों में भी, उनको भी देखने चिकित्सक ही आते थे, वो अस्पताल ही जाते थे, और होना भी ऐसे ही चाहिए। वो बोले कि मैं अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से और सिद्धियों से अपना इलाज कर लूंगा, तो फिर वो झूठ बोल रहे हैं, वैसा नहीं हो सकता। तो इसलिए हम हर बार भीतर जाएंगे, क्योंकि अध्यात्म का संबंध ही बस अहंकार से है, हाथ से, पांव से, नाक से नहीं है। समझ में आ रही बात? भीतरी जगत, उसकी ही बात हो रही है। और वो जीता है, हमने कहा, व्यवहारिक प्रातिभासिक इन्हीं के बीच में वो पड़ा रहता है। थोड़ी देर के लिए, जैसे आचार्य नागार्जुन ने करा है, शून्यता सप्तति में हम कई बार बात कर चुके हैं, उन्होंने तीन तलों को दो में ही मान लिया। उन्होंने कहा एक तो होता है ऊपर वाला, और नीचे वाले दो को वो एक ही मानते हैं। नीचे वाले दो को एक ही मानते, तो दूसरा वही मान लो कि एक ही है, व्यवहारिक ही मान लेते हैं उसको। तो जो लोग इस व्यवहारिक में प्रातिभासिक, अब सम्मिलित हो गया, उन दोनों को मिला दिया, एक मान लिया। तो श्लोक आज कहना क्या चाह रहा है? श्लोक कह रहा है कि जो लोग ऐसे जीते हैं कि जो उनको इंद्रियों से दिखाई दे रहा है उसी में उनको पूर्णता मिल जाएगी, पुनः पुनः वो बार बार मेरे हत्थे चढ़ते हैं, वो बार बार मेरे हत्थे चढ़ते हैं। क्योंकि इंद्रियों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसमें पूर्णता तो मिलेगी नहीं। पूर्णता मिलेगी नहीं तो आपने उसके साथ जो संबंध बनाया था वो टूटेगा। ये बिल्कुल गणित के समीकरण के चरणों की तरह है, उसको समझिए अच्छे से। आप अपने आप में, अहंकार अपने आप में तो कुछ होता नहीं। साथ चलना और ना समझ में आ रहा तो बता देना, क्योंकि कठोपनिषद में ये उन श्लोकों में से है जिनका बहुत उल्टा पुल्टा अर्थ लिया गया है, ने सभी को कर दिया है। अहंकार अपने आप तो कुछ होता नहीं, ठीक है ना। वो जिससे जुड़ा होता है वही उसकी जान और जिंदगी बन जाता है, ठीक है ना। मैं पुरुष हूं, ये स्त्री बैठी है, अहंकार किससे जुड़ा हुआ है? देह से। देह से, देह से। तो मैंने ये भी नहीं कहा कि मैं देह से जुड़ा हुआ हूं, मैंने क्या बोल दिया? मैं तो देह ही हूं, और देह का जो लिंग है वो मेरा लिंग हो गया। देह की जो अवस्था है मेरी अवस्था। मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं या देह बीमार है? देह बीमार है, मैं बीमार हो गया, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं होता। माने वो जिस विषय से जुड़ता है वही उसकी जिंदगी बन जाता है। माने अगर विषय परिवर्तित हो गया तो पुरानी जिंदगी खत्म हो गई और एक नया जीवन शुरू हो गया, ये समझो। ये है वो पुनर्जन्म जो जीते जी होता है, बार बार, पुनः पुनः। आप किसी एक के साथ थे तो आपकी एक जिंदगी थी, ठीक है। और जब आप टूटते हो उससे, तो क्या आप बचते हो वही जो आप पहले थे? तो आप कहोगे कुछ तो बचता होगा। नहीं, कुछ भी नहीं बचता होगा, क्योंकि जो बचता है भाई, आई एम एक्स थे आप, ठीक है, आई एम
एक्स, मैं एक्स हूं, थे आप, ठीक है। अब मैं को एक जिंदगी, एक परिभाषा मिली हुई थी, किसके नाम से? एक्स के नाम से, ठीक है। एक्स चला गया जिंदगी से, क्योंकि वो आपकी कामना तो पूरी कर नहीं सकता। उससे जुड़े ही किस लिए थे? कामना पूरी करें, और तो जुड़ने कोई औचित्य है नहीं। तो जुड़े, उससे कामना पूरी हुई नहीं, या संयोग ऐसा आया कि वो टूट टाट के चला गया, कुछ हुआ, मर गया, ब्रेकअप हो गया, कुछ हो गया, तो बचा क्या? मैं। अब मैं तो मिथ्या है, तो बचा क्या? कुछ नहीं। तो जीवन जो था वो था ही एक्स के दम पर, और वो जीवन ही मिथ्या है, वो अलग बात है। ऐसा जीवन जो किसी विषय पर आश्रित हो, जीवन ही मिथ्या है। पर जीवन था ही किसके दम पर? एक्स तो चला गया, तो बचा क्या? मैं बचा। और खाली में तो कुछ होता ही नहीं। आज तक खाली में देखा है? खाली में देखा कभी? खाली में तो कुछ होता ही नहीं। मैं तो हमेशा किसी के साथ जुड़ा होता है। तो मृत्यु हो गई, क्योंकि कुछ नहीं बचा। जब कुछ ना बचे उसी को मृत्यु बोलते हैं ना। तो ये मृत्यु, अब कुछ नहीं बचा। फिर अगला जीवन शुरू होता है। अब किसके साथ जाके चिपकेगा वो? वाई के साथ जाके। तो अब ये आपका पुनर्जन्म हो गया इसी जन्म में। पुनः पुनः तुम वही कर रहे हो, तुम वही कर रहे हो, तुम वही वही तो कर रहे हो। तभी तो आपसे उपनिषद कहते हैं कि कृतो स्मर कृतम स्मर, कृतो स्मर कृतम स्मर। तुम वही वही कर रहे हो। एक से टूटते दूसरे जुड़ते हो, और ये तुम्हारी एक नई जिंदगी शुरू हो जाती है। बड़े नाटकीय रूप से महिलाओं के साथ तो ऐसा होता है, उनके तो नाम ही बदल जाते हैं। भाई आप कौन हो, आपका नाम हो। वो एक के साथ थी, अब किसी और के साथ है, उसका तो नाम ही बदल गया। तो बताओ, नई जिंदगी शुरू हुई कि नहीं हुई? ये तो हम बात कर रहे हैं बस कि उसका जो पति था वो बदल गया। अब पति का धर्म भी दूसरा हो तो नाम पूरा ही बदल जाएगा। पूरा ही नाम बदल जाएगा। सब कुछ बदल गया। तो बताओ तुम हो कौन फिर? जब तुम्हारा सब कुछ स्थितियों पे ही निर्भर करता है, तो स्थितियां बदलने पर माने तुम पूरी तरह से मिट जाते हो गई ना मृत्यु। और वो मृत्यु बड़ी कष्टदायक होती है। और उस मृत्यु के बाद ऐसा भी नहीं कि मुक्ति हो गई है। उस मृत्यु के बाद अगला जन्म आ जाता है, एक्स के बाद वाई आ जाता है। तो माने एक बार कहीं गए, पिटे, कष्ट भोगा, और अब दोबारा कहीं और जा करके फिर वही कर रहे हो। माखी गुड़ में धंस रही, पंख रहे लपटाए। तो माखी ऐसा एक बार करे तो अलग बात है। ये वो माखी है जो बार बार यही करती है। हाँ, गुड़ का आकार, प्रकार, रूप, रंग, नाम बदलता रहता है, तो हमें लगता है इस बार एक नया प्रयोग है। पर गुड़ कोई भी हो, मक्खी की कामना तो मूल वही है ना, ये इसको पा करके संतुष्ट हो जाऊंगी। पुनर्जन्म समझ में आ रहा है क्या है? तो एक तो है पुनर्जन्म, वो जो प्रकृति का होता रहता है, और उसकी हम बात करते हैं कि सागर लहराता है, वृक्ष से पत्ता टूटता है, नया पत्ता लग जाता है वो। और एक पुनर्जन्म वो भी है जो इसी जिंदगी में प्रतिपल होता है, मूढ़ के लिए, अज्ञानी के लिए। आज यमराज बहुत प्यार से, आप लोग कहते हैं ना आचार्य जी कड़वा बोलते, देखो पहला तो बोला है बाल, फिर बालक बुद्धि हो तुम, वयस्क नहीं हो पा रहे, इमेच्योर, रिटार्डेड हो, अरेस्टेड ग्रोथ है, बाल। दूसरा क्या बोला? वित्त मोहेन, मोहित हो, भ्रमित हो। तीसरा बोला मूढ़म, माने बेवकूफ हो। और ये सब कुछ एक वाक्य में। इल्जाम मुझ पे लगता है कि आप मीठा नहीं बोलते। ये देखो, हम जो हरकत करते हैं उस पर यही तो बोलेंगे ज्ञानी लोग कि तुम ऐसे हो। क्यों? क्योंकि तुम लगे हुए हो इसी दुनिया में अपनी उम्मीदें बांधकर। और क्या कह रहे हो? अयम लोको नास्ति पर, मेरे इस लोक से परे कुछ नहीं है। हमने क्या कहा? लोक माने क्या होता है? मन। कि माने मेरे मन में जो चल रहा है, मेरे विचार, मेरी मान्यताएं, मेरे विषय, वही सब कुछ है, और उसी से मुझे पूर्णता, तृप्ति, संतुष्टि मिल जाएगी। इसी से सब कुछ हो जाना है। जो ऐसा मानते हैं, यमराज कह रहे हैं, उनसे तो मैं बहुत प्यार करता हूं, उनसे मैं बार बार मिलता हूं। यमराज कोई वो थोड़ी है कि जब मर रहे होगे तभी आएगा भैंसा। तुम्हारे साथ ही लगा हुआ है, उसी पे सवार हो दिन रात। पुनः पुनः हमने अपने आप को
बड़े सस्ते में छोड़ दिया है ये कह के कि ये जो हमारा कथित जीवन होता है और उसका जब अंत होता है तो एक पल आता है जब जो यमराज हैं वो आते हैं। नहीं 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 नहीं, दार्शनिक तल पर ये जो जीवन है वो बीत ही रहा है भैंसे की पीठ पर। नहीं, पीठ पे तो बहुत आराम है, भैंसे की सींग पर। कैसा लग रहा है? उसकी सींग है, वैसे गोल नहीं है उसकी, ऐसी है, उसी पे हम बैठे हुए हैं। इसको हम जिंदगी कहते हैं। और जब बहुत दर्द होता है तो एक सींग से कूद के दूसरी पे बैठ जाते हैं, और कूद के जाते हैं बिल्कुल खच। अब वहां जब दर्द होता है तो वहां से उठ के फिर पुरानी सींग पे आके खच बैठ जाते हैं। यही है पुनर्जन्म, यही है पुनर्जन्म। दो सींग ऐसी थोड़ी हो, द्वैत के द्योतक है। बेटा यहां से उठोगे तो यहां गिरोगे, और यहां से उठोगे तो यहां गिरोगे। मुक्ति नहीं चाहिए तुमको। जहां कष्ट है उसको तो छोड़ दोगे भले ही, पर यह नहीं कहोगे कि छोड़ ही दिया, कहोगे इसको छोड़ा है तो कुछ और चाहिए, इसको छोड़ा है तो अब कुछ और चाहिए। अरे बात समझ में है? तो न सांपराय प्रतिभाते, जो जिनको ये जरा भी एहसास ही नहीं होता कि वो जिसको अपना लोक बनाए बैठे हैं उसके आगे भी कुछ है। वो जिसको अपना ज्ञान माने बैठे हैं वो झूठा है, और सच्चाई उसके आगे है, जिनको ये नहीं पता चलता। जो किन चीजों में पड़े हुए हैं, जो प्रमाद में फंसे हुए हैं और पैसे के लोभ में फंसे हुए हैं। प्रमाद्यंत वित्त मोहिन, वित्त पैसा, पैसे ने जिनको मोहित कर रखा है। प्रमाद, प्रमाद माने आलस, मौज मस्ती, जो इसमें फंसे हुए हैं। ऐसे जो मूढ़ हैं इनको यही लगता है कि इन्होंने जो अपनी धारणा मान्यता बना रखी है उसके अतिरिक्त और कुछ तो है ही नहीं। माने ले देख के ये भरपूर आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। इससे भरे हैं आत्मविश्वास। ये दुनिया है अपन इधर ही पैदा हुआ रहा, और क्या करने को? मौज काटने को। पिट रोज रहे हैं, लेकिन भरोसा पूरा है कि इसी दुनिया में पैदा हुए हैं मौज काटने को, और दुनिया को ही भोग के मौज काट भी लेंगे। दो चार कहीं से झूठी कहानियां पकड़ रखी हैं कि देखो वो है, वो जीवन में कितना सफल है, उसने ऐसा ऐसा कर लिया, और भाई की फुल ऑन मस्ती चल रही है ना। और कैसा दिल गदगद सा हो जाता है, रोंगटे से खड़े होने लग जाते हैं जब ऐसा कोई उदाहरण सामने आ जाता है। फुल ऑन मस्ती, यही सब तो, यही भाषा। और क्या चल रहा है ये जांचने के लिए हम कभी उस विषय के पास भी नहीं जाते कि सचमुच क्या चल रहा है। जानबूझ के नहीं जाते, क्योंकि अगर जाके देख लेंगे कि जिनको हम इसी लोक में सफलता का और तृप्ति का अ, अ, पर्याय मानते हैं, वो सचमुच कैसे हैं, तो हमारी आशाएं भी टूटेंगी फिर। हमारी आशाएं अगर टूटेंगी तो जितना भीतर सुरक्षा बना ली है और सुविधा बना ली है, भीतर एक लोक बसा लिया है, वो लोक उजड़ जाएगा ना। वो सामने वाले में भरोसा इसलिए करते हो ताकि भीतर अपने ऊपर जो भरोसा है वो बना रहे। जो सामने वाला है, अरे वो कितना सफल है, इसी तरीके से ये भी कि वो देखो कितना विफल है। जो दूसरा है वो कितना विफल है, ये इसीलिए करते हो ताकि कुछ भीतर है जिस पे भरोसा बना रहे। सारी बातें इसीलिए कही जा रही हैं ताकि जो हम अपने ऊपर भरोसा बैठा लेते हैं, बड़े आत्मविश्वासी हो जाते हैं, हमें पता होता है कि ऐसा है, वो टूटे। एक आप अभ्यास शुरू कर सकते हैं। कहना तो बड़ी गति से होता है, तो कहते कहते प्रवाह में स्वयं को पकड़ना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, पर लिखना जरा धीरे धीरे होता है। और लिखते तो हम लोग हैं ही, कोई कविता कहानी गजल उपन्यास नहीं लिखते, लेकिन व्हाट्सएप तो लिखते हैं। जब कुछ लिखा करो तो उसे पढ़ा करो, और उसमें पाओ कि भरोसा बहुत है तो ठिठक जाया करो। कुछ भी लिखा करो तो अपने आप से पूछा करो ये इतना भरोसा आया कहां से, इतना भरोसा आया कहां से।
आ रही बात समझ में? उसी भरोसे को तोड़ने के लिए सब श्लोक हैं, आज का श्लोक भी है। और जिनका भरोसा नहीं टूटता उनको क्या कह रहे हैं? बाल बुद्धि हैं, विमोहित हैं और मूढ़ हैं। ये सोचते हैं कि जो इनके भीतर चल रहा है वही सत्य है, और जो इन्होंने भीतर लोक बसा रखा है उसी में इनको पूर्णता और चैन मिल जाएगा। समझ में ही नहीं आता कि जो तुमने बसा रखा है साधुरे मुर्दों का गांव, वहां तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये संसार कांटन की झाड़ी, उलझ उलझ मर जाना। अब वो बाहर तो कांटों की झाड़ी है नहीं, तो झूठ बोल रहे होंगे। दिखाओ कांटों की झाड़ी कहाँ है? हमारे पास कांटे हैं भाई, दाढ़ी कटियल है। कांटे कहाँ है? कहाँ है कांटे? कांटे कहाँ है? तो क्या बोल रहे हैं वो, ये संसार कांटन की झाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है? क्या मतलब है इसका? संसार का क्या अर्थ हुआ फिर? अगर संसार कांटों की झाड़ी है और बाहर तो कांटों की झाड़ियां दिख नहीं रही हैं, तो माने फिर कौन से संसार में है कांटों की झाड़ी? ये है, ये है। तो जब भी ज्ञानी संसार की बात करें तो इधर उधर मत देखने लग जाना। संसार माने, लोक माने ये आ रही बात समझ में? हम्म। कहाँ फंसे रहते हैं, उन्हें लगता है कहाँ कहाँ चैन मिल जाएगा। तो दो तीन उदाहरण दे दिए हैं। कह रहे हैं कि एक तो इनको लगता है कि प्रमाद में मिल जाएगा। हम्म। तो दूसरा इनको लगता है कि वित्त में मिल जाएगा, पैसे में और सुख सुविधा में, तमसा में। प्रमाद और प्रमोद बहुत विपरीत होते हैं। प्रमोद माने क्या होता है? वो आनंद का पर्याय है, और प्रमाद तमसा का पर्याय है। और हम ऐसे लोग हैं कि हमें हमें भौतिक आयाम के अलावा कुछ समझ में ही नहीं आता। तुमने कहा प्रमोद का रिश्ता किससे है? आनंद से। आनंद तो पारमार्थिक होता है, भौतिक तो होता नहीं। पर हमने प्रमोद से बना लिया मोदक। मोदक जानते हो किसको बोलते हैं? प्रमोद मोदक किसको? लड्डू। बोले यही खा के आनंद मिल जाएगा। जिसको खा के प्रमुदित हो जाओ उसको मोदक बोलते हैं। ये लोक धर्म है कि ऊंचे से ऊंचे शब्द को लड्डू के तल पे लाके छोड़ दिया। बढ़िया लड्डू बनाओ, घी शक्कर एकदम दबा के उसमें, और उससे प्रमुदित हो जाओगे। कैसे हो जाओगे भाई? कैसे हो जाओगे? हम्म। जीना सबको व्यवहारिक तल पर ही है। आंखों से देखोगे तो यही दुनिया दिखाई देगी। ठीक है। पर याद रखना होता है पारमार्थिक तल। दो तरह की गलतियां होती हैं, दोनों नहीं करनी है। एक गलती होती है गजब अध्यात्म वाली, वो विदेही हो जाते हैं। उनके देखे व्यवहारिक तल उनका अब लुप्त हो गया है। वो जीना ही शुरू कर देते हैं आसमानों में। उनके कदम धरती पर नहीं पड़ते, बादलों पर पड़ते हैं। नहीं, जब तक जी रहे हो और टांगे हैं, तो टांग और धरती एक ही चीज है। और जब टांगों को धरती नहीं मिलती, जैसा कि सुनीता विलियम्स वगैरह के साथ हो रहा है, अब वो वापस आएंगे तो 2 महीना लगेगा उनकी टांगों को जान देने में, क्योंकि टांग और धरती एक साथ चलते हैं। और जब टांगों को धरती नहीं मिलती तो टांगें भी खराब हो जाती हैं।
वो अभी यहाँ उतरेंगे तो उनकी टांगों में इतनी जान भी नहीं होगी कि टांगे शरीर का तो छोड़ दो, अपना वजन भी उठा सके। हाथों में इतनी जान भी नहीं होगी कि जो कपड़ा है इसका वजन भी उठा पाए। 2 महीने तक अब उनको अभ्यास कराया जाएगा धीरे धीरे, तब मांसपेशियों में जान वापस आएगी। इसी तल पर जीना है, ये पृथ्वी ही है, यही है हम, और ये पृथ्वी एक है। पृथ्वी पर कुछ भी थोड़ा अलग होता तो हम वैसे नहीं होते जैसे हम हैं। आपके 2 टांग 2 हाथे हैं, उसका उसका कारण ये है कि पृथ्वी जैसी है वैसी है। लगभग 6400 किलोमीटर रेडियस है, तो इसलिए आपके शरीर का आकार वैसा है जैसा है। आपका कद इतना ही थोड़ी होता अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण थोड़ा अलग होता, उसका आकार अलग होता, उसका मैग्नेटिक फील्ड अलग होता, तापमान अलग होता। ये जो वायुमंडल है इसमें गैसों का अनुपात अलग होता, तो आपको लग रहा है आपके फेफड़े वैसे ही होते जैसे हैं। कार्बन ऑक्सीजन 20, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 80 और 20 होते हैं हवा में लगभग। तो इसलिए आपके फेफड़े वैसे हैं जैसे हैं। तो ये फेफड़ा और ये हवा एक हैं। तुम हवा बदल दोगे तो फेफड़ा भी बदल जाएगा, और हवा तो आप बहुत जल्दी बदल सकते हो, फेफड़ा उतनी जल्दी तो आप मर जाओगे। हवा तो आप बहुत जल्दी बदल सकते हो, कर दो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो बदल जाएंगी पृथ्वी पर उतनी जल्दी शरीर नहीं बदल पाएगा, तो आप मर जाओगे। यही तल है, इसी पर जीना है, यही है। ठीक है, व्यवहारिक तल यही है, सबको इसी दुनिया में जीना है। जहाँ तक शरीर की बात है और लोक व्यवहार की बात है, बहुत छलांगे मत मारा करो। ये मत कह दिया करो अब हम इस दुनिया के नहीं हैं, हम तो कहीं और के हैं, और अब तो हम हवाओं से बातें करते हैं। ये फिजूल की शायरी आपको व्यवहारिक से उठा के पारमार्थिक पर नहीं ले जाती। ये शायरी आपको व्यवहारिक से गिरा के प्रातिभाषिक पे डाल देती है। कल्पना है, इससे बचो, इसमें कुछ नहीं रखा है। जीना व्यवहारिक तल पर है, जो कि तथ्यों का तल है, तथ्यों का तल है, तो व्यवहारिक पर ही जीना है। तो अधिक से अधिक यही कह देना चाहिए कि कल्पना में मत जियो, नहीं, उतना काफ़ी नहीं है। व्यवहारिक पर जीना है, पर याद रखना है कि सिर्फ व्यवहार में तृप्ति नहीं मिलने वाली। इस तल पर ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे शांत कर देगा। ये जो स्मरण है यही परमार्थ है। जीना इस तल पर है, पर परमार्थ को याद रखते हुए। जीना इसी पृथ्वी पर है, पर परमार्थ को याद रखते हुए। पृथ्वी पर जीते हुए बस अगर पार्थिव को ही याद रखा तो बहुत दुख पाओगे। जो पृथ्वी पर जी रहे हैं और याद बस पार्थिव को रखते हैं, उनके लिए दुख और मृत्यु और जन्म और मृत्यु और जन्म, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसी पृथ्वी पर जीते हुए पार्थिव तो याद भूल ही नहीं सकते, वो तो सामने ही है, कैसे भूल जाओगे। पार्थिव तो याद रहे ही, और साथ ही साथ पारमार्थिक भी याद रहे। इसको मैं ऐसे भी कहा करता हूं कि जिंदगी के छोटे फैसलों में कभी परमार्थ भूल भी गया तो चलेगा, हालांकि कभी नहीं भूलना चाहिए, सतत सुमिरन माने कभी नहीं। पर इसी पृथ्वी पर जितना बड़ा फैसला करना हो उतना ज्यादा परमार्थ को याद रखना, यह सूत्र है। और जिसने इस पर अमल कर लिया, ऋषियों ने लिख कर कहा है कि उसे दुख नहीं हो सकता, और जो लिख कर कहा है उसको बोलते हैं उपनिषद। बोलते हैं दुख नहीं हो सकता। अगर इस बात पे तुम अमल कर ले गए तो जिंदगी में कभी दुख नहीं हो सकता। चमत्कार वगैरह की आशा मत करो। न विज्ञान से दुख से मुक्ति संभव है, न अंधविश्वास से, और न ही विज्ञान से। बस ये सूत्र जिसने याद रख लिया उसको अब दुख नहीं हो सकता। जीना इसी जमीन पर है, चलना यही है, शरीर यहीं उपजा था, शरीर यहीं मिट्टी हो जाना है, सब कुछ यहीं होना है। ये उम्मीद मत रखना कि तुम्हें बीमारियां नहीं होंगी, उम्मीद मत रखना, हमें कुछ कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। पर चेतना मान तो चुनाव होता है ना, जो कुछ हो सकता है वो कहाँ होगा,
वो बाहर से होगा, वो शरीर को होगा। उसको उत्तर क्या देना है, उस पर तुम्हारा प्रतिसाद, तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होनी है, वो तो चेतना तय करती है। चेतना माने चुनाव। चुनाव करते वक्त अगर परमार्थ याद है तो दुख नहीं पा सकते। चलो अब शायरी करते हैं कि जमीन जब भी जवाब मांगे, तो रात के 2-3 बजे बेहतर होती है। कोई बहुत दिनों से हुई नहीं, फंसा हुआ हूं कहीं इधर कहीं उधर। ये जमीन जब भी सवाल करे तो जवाब आसमान से पूछ के देना। सवाल जमीन ही करेगी और जवाब देने वाला भी जमीनी ही है। ये मिट्टी तुमसे सवाल कर रही है और जो जवाब दे रहा है वो भी मिट्टी ही है। पर जवाब देने से पहले एक बार आकाश की ओर देख लेना। जिंदगी के सब छोटे बड़े फैसला तुम्हें ही करना है। तुम ही सार्वभौम हो, तुम ही संप्रभु हो, तुम्हें ही फैसले करने हैं अपने, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। पर फैसला करने से पहले एक बार को आकाश की ओर देख लिया करो। उसकी शक्ल ऐसी है कि फैसला सही हो जाता है। आ रही बात समझ में? यह है जीवन में परमार्थ का महत्व। परमार्थ नहीं है तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें आकाश नहीं प्राप्त होगा। अरे ये तो आकाश से बेचारा वंचित रह गया। हाँ। जीवन में अगर परमार्थ नहीं है तो पृथ्वी नर्क बन जाती है। बात यह नहीं है कि आकाश से चूक जाओगे, बात यह कि इसी पृथ्वी पर जो भौतिक पार्थिक व्यवहारिक जीवन है वो नर्क हो जाएगा। तो परमार्थ हमें इसलिए नहीं चाहिए कि आकाश की सैर करेंगे। परमार्थ हमें इसलिए चाहिए कि यही जो हमारी भौतिक मटीरियल पार्थिव जिंदगी है ये दुख से मुक्त रहे। ये अंतर बहुत अच्छे से समझना। अध्यात्म तुम्हें कहीं और उड़ा के ले जाने के लिए नहीं है, इसी पृथ्वी पर दुख से मुक्त जीवन बिता सको इसलिए है अध्यात्म। और इसी पृथ्वी पर अगर दुख से मुक्त जीवन बिताना है तो आकाश को याद रखना होता है। और क्या बोलता है आकाश? क्या बोलता है? प्यार मुझसे, और भागे जा रहे हो उधर कभी एक्स कभी वाई की ओर। बस इतना ही बोलता है वो। बोलता भी नहीं है, बस मुस्कुरा के देख लेता है, कुछ याद आ जाता है। क्या? प्यार तो तुम्हें मुझसे है और भाग उधर को रहे हो। उसने ऐसे एक बार मुस्कुरा कर देख लिया, जैसे निगाहों में प्यारा सा तंज हो। तो ये जो एक्स वाई की ओर हमारी दौड़ है ये शिथिल पड़ जाती है। वो जो दौड़ है वही दुख है, जो दौड़ है वही दुख है। सब फैसले इसी जमीन पर होने हैं और सब फैसले आपको ही करने हैं। आपके लिए कोई और नहीं आएगा फैसले करने। आप किसी और से अपने फैसले करा रहे हो तो वो भी आपका ही फैसला है। यही ज़मीन है, यही जगह है आपकी, यही एक ज़िंदगी है आपकी, और आपको ही अपनी ज़िंदगी के सारे फैसले करने हैं। लेकिन साहब अपने फैसले करने से पहले, ज़मीनी निर्णय लेने से पहले ऐसे देख लिया करिए। और उसकी ओर देखने से ये नहीं है कि वो ऊपर को खींच लेगा, उसकी ओर देखने से ज़मीन पर गलत फैसले लेने से बच जाओगे। आसमान इसलिए नहीं है कि ज़मीन छोड़ के आसमान में फायर हो जाओ, नहीं हो सकते। और कोई बोले कि हो गया हूं मैं, तो आप मिल गया आज का चुटकुला। सबसे बड़े चुटकुले वही होते हैं जो बोलते हैं अब हमने ज़मीन छोड़ दी है, आसमानों में अब हम वास करते हैं। इधर उधर की बातें जिसने करनी शुरू करी, ये लोग वो लोग, हम फलाना साक्षात्कार करके आए हैं, हमें दिव्य अनुभूति होती है, हम फलाने का दर्शन करते हैं, जैसे ये सब बातें शुरू हो जान लेना कि पागल खाने में एक जगह और होनी चाहिए थी। जो इस बंदे को भीतर एक सम्मान की जगह मिलनी चाहिए थी, वो धोखे से खुला छूटा हुआ घूम रहा है। इनको आदर सहित
असाइलम में ले जाओ। लेकिन मटीरियलिस्ट भी मत बन जाना। उन्हीं की तो भर्सना हो रही है जो सोचते हैं कि यहीं घूम फिर करके और जोड़ तोड़ करके और जुगाड़ करके और बहुत बुद्धि लगा करके हम जीवन को संपूर्णता दे देंगे, तृप्ति दे देंगे। वो नहीं होने वाला। तो अंधविश्वासी भी नहीं बनना है और मटीरियलिस्ट भी नहीं बनना है। ये दोनों सिरे बहुत आसान है। कुछ होते हैं आस्तिक और कुछ होते हैं नास्तिक। आस्तिक अधिकांशतः अंधविश्वासी, और जो अपने आप को नास्तिक बोलते हैं वो सब के सब पदार्थवादी। अध्यात्म इन दोनों से बहुत अलग है, बहुत ऊपर है। अध्यात्म कहता है देखो, एक हद तक तो पदार्थवाद बिल्कुल सही है। किस हद तक पदार्थवाद बिल्कुल सही है? कि यार यही देह है, इसी देह से अहम का रिश्ता है। जब देह नहीं होती तो अहम था। पैदा होने से पहले कौन बोलता था कि मैं भूखा हूं? और मरने के बाद कौन कौन बोलेगा मैं भूखा हूं? न पैदा होने से पहले न मरने के बाद। कौन कौन है जिसको पैदा होने से पहले के दुख का समाधान चाहिए? चाहिए क्या? ये ज़ेन कोआन होता है। गुरु के पास जाते हैं, कहते कुछ बताइए, अभी हमें लगता है हम बड़े ज्ञानी हो गए हैं। बोलते अच्छा बहुत ज्ञानी हो गए। एक काम करो, पैदा होने से पहले तुम्हारी जो शक्ल थी थोड़ा किसी कागज से बना के ले आओ। कहते 2 साल बाद मिलना। 2 साल बाद वो बिल्कुल अपने बाल वाल नोचे मरा हुआ सामने आता है। कहते अब तेरा ठीक है। तो इस हद तक मटेरियलिज्म बिल्कुल ठीक है कि यही जगत है, यही जीना है, यही जागना है और फिर यही मृत्यु भी है। यही मिट्टी है, इसी मिट्टी से पुतला खड़ा हुआ है और इसी मिट्टी में वापस ढेर हो जाएगा। तो इस हद तक मटेरियलिज्म बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन बात यह है कि ये जो मिट्टी से खड़ा हुआ है, इसको मिट्टी में ही चैन नहीं मिलना है। तो इसका क्या ये मतलब है कि वो मिट्टी की जगह किसी और की ओर भागना शुरू कर दे, किसी और लोक की कल्पना करना शुरू कर दे? नहीं 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 नहीं। इसका मतलब है कि वो जान ले कि जैसे मैं मिट्टी हूं, यहां जितना कुछ है सब, तो मिट्टी मिट्टी को खा के अतिरिक्त क्या पा जाएगी? तो फिर यही जो मिट्टी का जीवन है, उसमें जो कलह क्लेश होते हैं वो मिट जाते हैं, क्योंकि वो उपजते ही कामना से हैं। और कामना उपजती है इस भ्रम से कि मिट्टी में मिट्टी जोड़ दोगे तो सोना बन जाएगा। ये मिट्टी का शरीर वो लगा है मिट्टी की किसी चीज के पीछे भागने में और सोच रहा है कि वो चीज मिल जाएगी तो आंतरिक तृप्ति मिल जाएगी। नहीं, वो नहीं होगा। हाँ, उसका कोई व्यवहारिक उपयोग हो सकता है, हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो ऐसा नहीं कि कपड़ों का उपयोग नहीं है, बिल्कुल है। पर कोई कहे कि और कपड़े खरीद करके मैं मुक्त हो जाऊंगा, तो वो नहीं होने वाला। वो नहीं होने वाला। इसका अर्थ ये नहीं है कि अध्यात्म कपड़े खरीदने को, वो कहता है बस कपड़ों से उम्मीद मत रखना कि कपड़े तुमको कुछ बहुत खास दे देंगे। कपड़ा माने कपड़ा, चलो ठीक है, पहन लो। बात आ रही है समझ में? और जो अंधविश्वासी होते हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम तो मानते ही हैं कि ये जो दुनिया है, ये दुनिया फानी है, ये दुनिया एक सराय है और हमारा असली बसेरा कहीं और है। अब वो भी नहीं करना है। तुम्हारा बसेरा तो बेटा यही है, यहीं से उठे हो यहीं गिरोगे। तो ये सब बातें कि हम एक दिन इस पृथ्वी पर आए हैं यात्री की तरह और एक दिन हम यहाँ से चले जाएंगे, वी आर जस्ट विजिटर्स, ये बहुत मूर्खता की बात है। बहुत मूर्खता की बात। कि हम तो माने विजिटर हो, तो अपने को क्या मान रहे हो? एस्टेरॉइड हो कि अंतरिक्ष में ब्रह्मांड में घूम रहे थे और एक दिन आके पृथ्वी पे टपक गए? क्या हो तुम? पृथ्वी पे कुछ कहाँ से आ जाएगा? और पृथ्वी पे जब कोई बाहर से आ जाता है तो वो बड़े मातम की बात होती है। बेचारे डायनासोर इसीलिए नहीं रहे। कोई आ गया था पृथ्वी पे, वो कुछ नहीं था, एक पत्थर था फुटबॉल के मैदान के आकार का, और सब डायनासोर मर गए उसमें।
कहीं और से नहीं आए हो, कहीं और से नहीं हो, कोई और लोक नहीं है, यही लोक है आपको। अच्छा यही लोक है, अगर हम जाकर के मार्स पे बस गए तो मार्स भी यही लोक है, पूरा ब्रह्मांड यही लोक है। जो कुछ भी इंद्रियों से अनुभव्य है वो यही लोक है, यही लोक है। तुम चांद पे चले जाओ वो भी यही लोक है। कौन सा लोक है? उसको इंद्रिय लोक बोल लो। कहीं भी जा रहे हो तो जो कुछ सामने है उसका अनुभव हो पा रहा है ना इंद्रियों से, तो वो इंद्रिय लोक है। नहीं फर्क पड़ता कि तुम छोड़ दो कि दूसरे ग्रह पर चले गए, तुम दूसरी आकाशगंगा में चले जाओ तो भी वो यही लोक है। तो मटेरियलिस्ट क्या बोलते हैं? ये दुनिया है और यहीं पे हम ये हासिल कर लेंगे, वो हासिल कर लेंगे, इससे जो भीतर की छटपटाहट है वो मिट जाएगी। नहीं मिटती है। और अंधविश्वासी क्या बोलता है? ये लोग तो अरे बेकार, कुछ नहीं रखा है, ऐसा ही है। हमारा असली ठिकाना कहां है? ऊपर। ये अंधविश्वासी है। ये दोनों ही अध्यात्म से बहुत दूर हैं, पर इन दोनों में अध्यात्म से जो ज्यादा दूर है वो पदार्थवादी मटेरियलिस्ट नहीं है, वो अंधविश्वासी है। और जो अंधविश्वासी है अपने आप को आस्तिक बोलता है, और जो भौतिकवादी है मटेरियलिस्ट उसको बोला जाता है नास्तिक। तो सच पूछो तो इस दुनिया में जो नास्तिक कहलाते हैं वो ज्यादा आध्यात्मिक हैं बजाय उनके जो आस्तिक कहलाते हैं। अगर कभी किसी ऐसे आदमी से को ढूंढना हो जो वास्तविक धर्म से बहुत दूर है तो ऐसों को पकड़ना जो खुद को आस्तिक बोलते हो। और आस्तिकता माने अंधविश्वास, आस्तिकता माने लोक धर्म, और ये वो लोग होते हैं जो वास्तविक धर्म से बहुत दूर होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो नास्तिक कहे जाते हैं पदार्थवादी मटेरियलिस्ट ये आध्यात्मिक है, पर ये फिर भी उतने दूर नहीं है। इन्होंने एक भ्रम पाल रखा है कि दुनिया में ही ये पकड़ के वो पकड़ के तृप्ति मिल जाएगी। तो इन्होंने जो भ्रम पाल पकड़ रखा है उसको खंडित किया जाता है प्रयोग करके ना, हो जाएगा ना। मैं कौन हूं? मैं मटेरियलिस्ट हूं और मेरी मान्यता क्या है? 1 2 3 4 5, ये 5 चीजें जिंदगी में आ गई तो अब मैं प्रयोग करके सिद्ध कर सकता हूं कि मेरी मान्यता वाजिब है कि नहीं है। तो मैंने गया, मैंने कुछ करके इसको हासिल कर लिया, इसको भी कर लिया, उसको भी कर लिया, उसको भी कर लिया, और 5 को हासिल करने के बाद पता चल रहा है कि बात तो बनी नहीं। तो अब ये जो मटेरियलिस्ट है अब ये आध्यात्मिक बन सकता है क्योंकि हमने इसको प्रयोग से दर्शा दिया कि तेरी मान्यता झूठी थी। अब आओ अंधविश्वासी की ओर। उसकी क्या मान्यता है? ये दुनिया ही बेकार है, एक दूसरी दुनिया है, वहां पर जा करके बहुत मजा आएगा, मौज मिल जाएगी, वहीं पे है सारा चैन सुख आनंद वहीं पे मिलेगा। अब बताओ इसको तुम कैसे प्रमाणित करोगे कि तू भ्रम में जी रहा है? इसको कैसे करोगे बोलो? कर सकते हो? इसको कोई बोले कि वहां कहीं रहता है, एक है दुनिया है, आकाश के पार 8 आकाश और हैं और 8वें आकाश के ऊपर एक पहलवान बैठा है चौकड़ी मार के और जितने पापी थे उनकी हड्डियां तोड़ रहा है, तुम कैसे प्रमाणित करोगे कि ऐसा कुछ नहीं है? बोलो कैसे प्रमाणित करोगे? कर सकते हो? तो अंधविश्वासी की मान्यता तोड़ी बहुत मुश्किल है, लेकिन जो पदार्थवादी है उसकी मान्यता तोड़ी जा सकती है। तो इसीलिए अध्यात्म की ओर लाना तथाकथित नास्तिक को ज्यादा आसान है। जो आस्तिक बन बैठा है, लोकधर्मी बन बैठा है, उसको आध्यात्मिक बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जिसने गीता बिल्कुल ना पढ़ी हो उसको गीता समझाई जा सकती है, पर जो माने बैठा है कि मैं तो गीता जानता हूं और गीता का उल्टा पुल्टा अर्थ पकड़े है, उसमें उसका स्वार्थ बैठ गया है गीता के उल्टे अर्थ में, उसको आप गीता नहीं पढ़ा सकते, बहुत मुश्किल है। समझ में आ रही है बात? ये अब देखो कि आस्तिकता और नास्तिकता का भी अर्थ क्या है। कह रहे अयम लोको नास्ति पर, जो ऐसा मानता है वो नास्तिक है। जो कहता है कि मेरे खोपड़े में जो है वही सत्य है, अयम लोको, इस लोक से आगे कुछ नहीं है, माने मेरे खोपड़े में जो है वही सत्य है, जो ऐसा माने उसको नास्तिक कहते हैं। ये श्रुति कह रही है।
कभी कोई पूछे तो ये सामने रख दीजिएगा। श्रुति स्वयं नास्तिकता को परिभाषित कर रही है। लोक माने क्या होता है? मन। जो कहे कि मेरे मन में जो है उसके अलावा कुछ है ही नहीं, वो नास्तिक है। मेरे मन में मैंने जो भी मान्यता, धारणा, विश्वास बैठा रखा है वही सच्चाई है, जो ऐसा आग्रह करे उसको नास्तिक कहते हैं। आस्तिक कौन है? जो जिज्ञासा करने को तैयार है, जो अपने भीतर जाके पूछने को तैयार है कि ये जो मेरे खोपड़े में आया, ये आया कहां से, किस द्वार से आया और किसने उसको भीतर बैठाया। दोनों बातें होंगी ना। पहले तो कोई द्वार होगा जिससे वो प्रवेश करता होगा, और फिर कोई होगा भीतर जो उसे स्वागत करके बैठा लेता होगा। ये दो कौन है? जो इस पूरी प्रक्रिया पर गौर करने के लिए, जिज्ञासा करने के लिए तैयार हो, वो हुआ आस्तिक। और नास्तिक जिसको पता ही नहीं है कि मन की सामग्री कहां से आई, क्यों आई, कब आई, किसने बैठाई, लेकिन जो भी वो मानता है उस पर वो अडिग है, वो कहलाएगा नास्तिक। ये अच्छे से समझ लीजिए। परता माने क्या, ये समझे आप? परता माने बियॉन्डनेस, ट्रांसेंडेंस। आज इस पर बात करिए। रेपिटिशन माने क्या, जिसको आप रीइंकारनेशन भी बोल सकते हो, वो हमने आज समझा। नास्तिकता माने क्या, ये भी समझा। और जीने का अर्थ क्या है, जीने में परमार्थ की अहमियत क्या है, आज हमने ये समझा। ठीक है? कैसे जीना है? पारमार्थिक तल पर बैठ जाना है उठ के? हाँ, कहाँ जीना है? हाँ। अभी गर्मी आएगी, लू चलेगी, धूल उड़ेगी, कितनी भी उड़ ले धूल, है तो इसी जमीन की ना। तो कभी कभी होता है कि हम भी उड़ लेते हैं, उड़ लो, अच्छा है, पर याद रहे कि कितना भी उड़ लोगे, बैठना तो वापस यही है। इसी मिट्टी के हो, इसी जमीन के हो, कहीं और के नहीं हो। और ऐसे वक्तव्य जब भी सुनना कि 4 दिन को आए हो फिर चले जाओगे, एकदम सतर्क हो जाना या हंस देना। क्योंकि जब भी ये कहा जा रहा है 4 दिन को आए हो फिर चले जाओगे, इसमें तुम्हें क्या बताया जा रहा है? कि तुम कोई हो, तुम कोई हो जो यहां आया था, और यहां से जाने के बाद भी तुम कुछ बचे रहोगे। ना कोई है जो यहां आया था, ना यहां से जाने के बाद कुछ बचा रहता है। तुम ये मिट्टी ही हो, यहीं से उठे हो। कोई, तुम्हारे जन्म से पहले कोई वजूद नहीं था। तुम्हारा वजूद था भी तो ये था कि तुम मिट्टी थे। हाँ, बिल्कुल कह सकते हो कि हम अपने जन्म से पहले भी थे, पर कहीं टहलती हुई आत्मा नहीं थे तुम जन्म से पहले। जन्म से पहले क्या थे? मिट्टी थे। और क्या थे? बिल्कुल, अगर भौतिक वैज्ञानिक तरीके से भी देखो तो माँ की एक कोशिका है, बाप की एक कोशिका है, वही जब मिल जाती हैं तो तुम पैदा हो गए, हम सब। वो माँ की कोशिका कहाँ से आ गई? माँ ने खाना पीना खाया, सांस ली, पानी पिया, ठीक है, यही तो किया। और क्या क्या, रोटी चावल खाया। वो सब ना खाया होता तो माँ की कोशिका पैदा होती क्या? और बाप की कोशिका भी कहाँ से आ गई? ये खाना पीना खाया, ये सब करा, उसी से आ गई। तो हम जो हैं वो कोशिका से आए। कोशिका कहाँ से आई? वो मिट्टी से आई। तो क्या हो? मिट्टी ही हो। तो क्या हो जाओगे? बस इस अर्थ में अमर हो, इस अर्थ में अमर हो। कैसे मर सकता है कोई हमें? मिट्टी थे और मिट्टी ही है, बताओ मरा क्या? हाँ, एक झूठा कोई होता है भीतर जो मैं करता है, वो अब मैं नहीं कर रहा है। उसको मौत मानते हो तो वो मर गया, वरना तो कोई नहीं मरा। ये बात समझ में? ये पृथ्वी सराय, ये घर है। और ये घर ही नहीं है, ये घर वाला भी है। क्योंकि घर बोलो तो ऐसा लगता है घर अलग है और उसमें रहने वाला अलग है। नहीं, पृथ्वी घर भी है, घर वाला भी है। बाबा बुल्ले शाह ने कितना प्यारा गाया है ना इसमें। क्या? माटी को दम करेंदी यार लिखी है कम्युनिटी पे, और उसको बिल्कुल नए
प्रकाश में समझने की कोशिश करिएगा। जो आपको मिला होगा ये आज अन्वय, मिला है नहीं मिला है? तो उसमें सांपराय जहाँ लिखा है तो उसको एकदम स्पष्ट करके जो हमने अभी बात करी वो लिख लीजिए। सही लिखा है मृत्यु से परे, बस किस अर्थ में मृत्यु से परे वो अपने लिए स्पष्ट कर लीजिए उसको। एक वो उसको अंडरलाइन कर लीजिए सांपराय को कि इसको ठीक से लिखना है। दूसरा जो अयम लोको है तो उसमें लोको को आप कर लीजिए अंडरलाइन कि लोक माने क्या, क्योंकि इसमें तो लिखा है दृश्यमान संसार से। दृश्यमान संसार गलत नहीं लिखा है, सही लिखा है, पर लोक का हमने जो आज अर्थ समझा, कौन लोक माने क्या, वो उसको लिख लीजिएगा। और ये जो पुनः पुनः है इसमें लिखा है बार बार, बार बार तो ठीक है, पर उसका जो विस्तृत अर्थ हमने समझा उसको लिख लीजिएगा। और यमराज कौन है ये भी लिख लीजिएगा, क्योंकि अंत में तो यही कह रहे हैं ना कि मैं ही दाबता हूं ऐसों को, तो ये कौन है। यमराज की बात कौन से संत कवि हैं जो बार बार करते हैं? जीता जम के द्वार, कौन? कबीर साहब। अब समझ में आ रहा है कि वो जम, जम यमराज, जम की इतनी बात क्यों करते हैं? क्योंकि अध्यात्म है ही इसीलिए ताकि आपको मृत्यु के दुख और जो भय होता है मृत्यु का उससे छुटकारा मिल सके। तो जिस बीमारी का उपचार चल रहा है अगर वो बीमारी ही भूल जाओगे तो उपचार को सम्मान देना बंद कर दोगे। तो इसलिए जितने भी ज्ञानी संत हुए हैं उन्होंने बार बार हमें मृत्यु का स्मरण कराया है, बार बार बोलते मौत मत भूलना। अब कोई मौत मत भूलना क्यों? मौत, मौत तो डिप्रेसिंग होती है, मौत क्यों याद रखें? क्योंकि मौत को भूल गए तो बोध को सम्मान देना बंद कर दोगे। बोध को कोई क्यों सम्मान दे? उसमें कोई साधारण मनोरंजन तो होता नहीं, कुछ रुपया पैसा रोटी चावल भी मिलता नहीं उससे। बोध को कोई क्यों सम्मान दे? दवाई कड़वी है, दवाई को कोई क्यों सम्मान दे? सिर्फ तभी जब बीमारी लगातार याद रहे। तो इसलिए ज्ञानियों ने कहा है कि मौत लगातार याद रहे, नहीं तो उपचार नहीं हो पाएगा। जो अपने दुख को दबा देते हैं, भूल जाते हैं या दमन कर देते हैं, उनकी आध्यात्मिक प्रक्रिया थम जाती है। मेरे पास एक बहुत बीमार थी, कैंसर था, वो भी तीसरी चौथी। तो वैसे तो बहुत दिनों से साथ थी, सुन रही थी, पर कैंसर उनका पकड़ में ही तभी आया जब आगे बढ़ गया था। तो सर्जरी होनी थी और कीमो भी चली रही थी। डॉक्टरों ने कहा था कि कुछ पक्का नहीं है, और सफल भी हो गई सर्जरी। तो कैंसर ये इस तरह का लौट कर आता है। आए उनसे बातचीत हो, शिविरों में मिलती थी। तो असल में ऐसा 2-3 बार हुआ है, 2-3 अलग अलग लोगों के साथ। कुछ तो बहुत युवा थे। मज़े की बात यह है कि जिन 2-3 लोगों की बात कर रहा हूँ सब बच गए। हम्म? और इसमें कोई चमत्कार नहीं है। ठीक है बच गए, हो सकता है मर जाएं कल, पता नहीं, क्या भरोसा किसका। तो अभी अभी वहाँ पर सत्र समाप्त हुआ था, यानी कहीं हिमाचल में, कहीं हिमालय में कहीं की बात है। तो समाप्त हुआ, सब ज़्यादा लोग थे नहीं उन दिनों, ऐसे ही रहता था, 10-20 जने 25 जने रहे होंगे। सब हुआ, धीरे धीरे चले गए सब, वो रुकी रहीं। उनका बैठिए, शाम हो गई, चाय पीते हैं। बैठे,
है मोटे मोटे आंसू, टप टप टप, बोले कुछ नहीं। दर्द भी उनको बहुत था शरीर में। वहाँ पर फूल बहुत सारे खिले हुए थे, घास थी बड़ी अच्छी, और सूर्यास्त हो रहा था। तो एक तरफ अंधेरा हो गया था और एक तरफ पहाड़ बिल्कुल चमक रहे थे। मैंने कहा क्या होगा, कहाँ चली जाओगी? ये है, यही फूल बन जाना है, यही पहाड़ बन जाना है। वो उधर पानी बह रहा है, गंगा थी, वो पानी बन जाना है। मैंने, क्या है, कहाँ जाओगे? मिट्टी को ये सुविधा तो नसीब ही नहीं है कि वो विलुप्त हो जाए, तो आप कैसे विलुप्त हो जाओगी? वो अपनी शक्ल देखो, ऐसे बिल्कुल पिचका रखी है। और इस फूल को देखो, इतना प्यारा है, तो बेहतर ये फूल ही बन जाओ, मरी जाओ। तो हंसने लग गई। बोले जिसके पास जाते हैं सब बोलते हैं कि नहीं नहीं, जियो जियो, थोड़ी और इच्छा शक्ति, विल पावर जगाओ, जियो की। अब कह रहे हो मरी जाओ, फूल बन जाओ। मैं कहा हाँ, जैसी सूरत कर रखी है, इससे अच्छा तो मरी जाओ। मर जाओगी, राख यहाँ ला के डाल देंगे, और अच्छे मोटे मोटे बड़े बड़े फूल खिलेंगे। हम्म, तो हंसने लग गई, बच गई। कौन कहाँ जा रहा है? यही है परमार्थ, इसे याद रखना होता है। हम्म, बोध कोई वस्तु थोड़ी होता है। बोध माने वस्तुओं की प्रकृति की खबर रखना, यही बोध है। हम्म? जीना तो वस्तुओं में ही है, रिश्ते भी सब वस्तुओं से ही बनाओगे, यही है काम। कौन भाग सकता है? यही है सब कुछ। बस ये खबर बनी रहे कि ये सब क्या है। वो खबर नहीं बनी रहती तो ये जो वस्तुएं हैं ना, नशा बन जाती हैं, इनका उन्माद छा जाता है। ये सर पे चढ़ के नाचती है ये दुनिया, यहाँ पे चढ़ के नाचती है। तो दुनिया में ऐसे जीना है कि ये चढ़ के ना नाचे। और ये चढ़ के तभी नहीं नाचती जब परमार्थ याद रहता है। ये आकाश का काम होता है कि बंदा कहे कि इसके ऊपर तो बस आकाश है। दुनिया ऐसे बिखरी हुई है सामने, ठीक है, चीज़ें हैं, इनसे अपना काम चलता रहता है, बस है, ट्रेन है, कपड़े हैं, पैसा है, ठीक है। काम चलाने के लिए ये सब चीज़ें हैं दुनिया में, अच्छा है, चाहिए होती, बढ़िया है। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे चढ़ के नहीं नाचे, यही अध्यात्म है। खोपड़े पे किसी को नहीं नचाने का। किसी को माने किसी को भी, इस लोक में किसी को भी। जब मैं लोक कहूं तो लोक माने क्या? माने किसी भी मानसिक विषय को बहुत महत्व नहीं दे देना है, जो मन से न उतरे माया कहिए सोए। यही अध्यात्म, यही परमार्थ। इनसे डील करना है, इनको यहां नहीं बैठा लेना है। और जो यहां बार बार बैठा लेगा, यमराज उसके रेगुलर विजिटर हो जाते हैं। आई एम बैक। आपको खुशी होगी इस नाते, जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।